मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 की केमिस्ट्री में लेसन नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना का टॉपिक पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था E/me का रेशियो, और वो आया था 1.758820 × 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात पता चल गया था कि ये इतना होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अलग अलग वैल्यू हमें पता नहीं थी। यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये पता नहीं था। सिर्फ क्या पता चला था, इनके अनुपात का पता चला था। अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश पता चल जाता है तो हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता चल जाता है तो हम इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाल सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू अगर पता चल जाती है तो हम दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज का बेटा हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना। यानी आज हम E की वैल्यू निकालेंगे, और जब हमें E की वैल्यू का पता चल जाएगा कितनी होती है E की वैल्यू, तो हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो E की वैल्यू निकालने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट मिलिकन। इन्होंने 1917 में एक प्रयोग किया था जिसे बोलते हैं मिलिकन की तेल बूंद विधि प्रयोग। इस प्रयोग की सहायता से इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना की थी। ये प्रयोग मिलिकन ने किया था, और इस प्रयोग में उन्होंने तेल की बूंद का प्रयोग किया था, इसलिए इस प्रयोग को कहा जाता है मिलिकन की तेल बूंद विधि प्रयोग। तो इन्होंने क्या प्रयोग किया था, आज हम इस प्रयोग को पढ़ेंगे। मिलिकन ने क्या किया, एक उपकरण लिया। ये उपकरण बेटा सिलेंडर की शेप का था। इन्होंने इसमें धातु की दो प्लेटें लगा दी। इसमें प्लेटें लगा दी। एक थी धनावेशित प्लेट और एक थी ऋणावेशित प्लेट। धनावेशित प्लेट को बेटा इन्होंने ऊपर रखा और ऋणावेशित प्लेट को इन्होंने नीचे रखा। धातु की दो प्लेटें हैं, एक धनावेशित प्लेट है और एक ऋणावेशित प्लेट है। धनावेशित प्लेट को ऊपर रखा और ऋणावेशित प्लेट को नीचे रखा। अब इन्होंने क्या किया, इस प्लेट में एक छिद्र कर दिया, और ये छिद्र बहुत सूक्ष्म था, बहुत छोटा था, यानी सूक्ष्म छिद्र कर दिया इस धनावेशित प्लेट पर। इसमें नहीं किया था, सिर्फ इसमें किया था। अब देखो इन्होंने क्या किया, इस पात्र में एक कणित्र लगा दिया। ये कणित्र है। इस कणित्र में एक पात्र लगा हुआ था, और इस पात्र में बेटा तेल भरा हुआ था। देखो ये आपको ये पात्र दिखाई दे रहा है, ये वाला, और यहाँ पे क्या भरा हुआ है, तेल यानी ऑयल भरा हुआ है। अब ये कणित्र क्या करता है, इस तेल को स्प्रे कर देता है। स्प्रे करने का मतलब तेल की एक बूंद को हजारों लाखों सूक्ष्म तेल की बूंदों में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर काफी सारी सूक्ष्म तेल की बूंदें आ जाती है। ये क्या है, यहाँ पे डॉट डॉट बनाया है मैंने, ये क्या है, तेल की बूंदें। आपने सर्दियों में देखा होगा कुहासा, यानी धुंध देखी होगी आपने। धुंध में क्या होता है बेटा, पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है। इसी प्रकार ही यहाँ पर क्या है, तेल की छोटी छोटी बूंदें, सूक्ष्म बूंदें।
बूंदों को नीचे की ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे तेल की बूंदें नीचे की ओर जाएंगी। अब ये तेल की बूंदें नीचे की ओर जा रही हैं और इस छिद्र में से होके निकलती है। अब एक बात ध्यान रखना, ये छिद्र इतना सूक्ष्म है कि इसमें से केवल एक टाइम पर एक ही बूंद निकल सके। मिलिकन ने ये जो छिद्र बनाया था इतना सूक्ष्म रखा था इस छिद्र को कि इस छिद्र में से केवल एक टाइम पर एक ही बूंद नीचे गिरे। इस तरीके से एक टाइम पर एक ही बूंद नीचे गिरे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मिलिकन इन तेल की बूंदों का अलग अलग अध्ययन कर सके। इन तेल की बूंदों को देखने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक माइक्रोमीटर युक्त दूरबीन लगा दिया। ये क्या है? माइक्रोमीटर युक्त दूरबीन। माइक्रोमीटर युक्त दूरबीन है, इससे ये इन तेल की बूंदों को देख रहे हैं। अब देखो, ये माइक्रोमीटर युक्त दूरबीन की सहायता से मिलिकन ने क्या किया, ये नीचे गिर रही तेल की बूंदों का मापन करके इनका द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। अब इन्होंने क्या किया मिलिकन ने बेटा, यहाँ पर एक मशीन लगा दी, और मशीन ऐसी मशीन थी कि इससे एक्स रेज यानी एक्स किरणें निकले। ऐसा स्रोत लगा दिया कि जिससे एक्स किरणों का उत्सर्जन हो। अब यहाँ पर एक्स किरणें आएंगी। अब ये एक्स किरणें क्या करती है, इन तेल की बूंदों को आयनित कर देती है, इन पर आवेश ला देती है। कैसे? देखो, ये जो एक्स रेज होती है हाई एनर्जी की रेज होती है। जब ये यहाँ आती है तो यहाँ पर उपस्थित गैस से टकराती है। टकराने से क्या होता है, गैस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन गैस से अलग हो जाते हैं। अभी जो गैस से अलग हुए इलेक्ट्रॉन है यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन तेल की बूंदों से चिपक जाते हैं। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और ये इलेक्ट्रॉन इन तेल की बूंदों पर जाकर चिपक चुके हैं। तो इन तेल की बूंदों पर कौन सा आवेश जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, यानी ये तेल की बूंदें ऋणावेशित हो चुकी है। अब देखो, अब नीचे की ओर एक बल काम कर रहा है जिसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेगा, ये ऋणावेशित तेल की बूंदों को नीचे की ओर अट्रैक्ट करेगा। अब देखो, यहाँ पर एक धनावेशित प्लेट है और एक ऋणावेशित प्लेट है, यानी विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है। मिलिकन ने क्या किया था, एक वायर लिया था, वायर को बाहर से जोड़ दिया और यहाँ बैटरी लगा दी थी, यानी विद्युत क्षेत्र उन्होंने लगा दिया था। अब देखो, ये विद्युत क्षेत्र से क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इस तेल की बूंदों को, जो ऋणावेशित तेल की बूंद है, इनको ऊपर की ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है इन तेल की बूंदों पर ऋणावेश आ गया और ये प्लेट कैसी है, धनावेशित है। तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, इसलिए ये तेल की बूंदें बेटा ऊपर की ओर जाएगी। दो तरह के बल काम कर रहे हैं, एक कर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या कर रहा है, तेल की बूंदों को नीचे की ओर अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि एक लग रहा है विद्युतीय बल, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये क्या कर रहा है, इन तेल की बूंदों को ऊपर की ओर अट्रैक्ट कर रहा है। अब जिस भी बल का मान ज्यादा होगा, यानी यदि गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा है तो तेल की बूंदें नीचे की ओर जाएगी, और यदि विद्युतीय बल का मान ज्यादा है तो तेल की बूंदें ऊपर की ओर जाएगी। अब मिलिकन ने क्या किया बेटा, इन तेल की बूंदों को स्थिर करने के लिए, यानी इनकी गति को स्थिर करने के लिए क्या किया मिलिकन ने, एक तो विद्युतीय बल और एक गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों बलों की स्ट्रेंथ, प्रबलता, इन दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। यानी गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युतीय बल, इनकी प्रबलता बराबर कर दी मिलिकन ने। तो इससे क्या होगा बेटा, ये जो तेल की बूंदें हैं इनकी गति स्थिर हो जाती है, ना ही तेल की बूंदें ऊपर जाती है और ना ही ये तेल की बूंदें नीचे आती है।
लिया और इन पर आवेश ज्ञात कर लिया। और ये आवेश आया था बेटा, ये आवेश आया था 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इन तेल की बूंदों पर जो ये आवेश आया था वो इतना आया था, या क्या तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना आ गया था, इतना आ गया था। तो E की वैल्यू हमें पता चल गई थी। अब इस E की वैल्यू से क्या होगा, इस E की वैल्यू से बेटा क्या होगा, और इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं E अपॉन ME का रेशियो। तो हमें दो वैल्यू मिल चुकी है प्रयोग से। एक वैल्यू हमें मिली है E अपॉन ME का रेशियो, ये कितना आया था 1.758820 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। और एक वैल्यू अभी हमने निकाली है इलेक्ट्रॉन पर आवेश की, ये वैल्यू आई है 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर हम इस E की वैल्यू को याद रखें, दो वैल्यू हमारे पास आई है बेटा, तो इन दोनों वैल्यू से हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं, द्रव्यमान की गणना यानी कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कर सकते हैं। देखो अगर इस E की वैल्यू को हम यहाँ रख दें तो क्या आएगा, बोलो 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। नीचे क्या है बेटा, Me यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और बराबर करके क्या है 1.758820 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। इससे हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, इसको इधर ले गए इधर आ जाएगा, तो Me यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या आ जाएगा, आप इसको M भी लिख सकते हो, तो क्या आएगा देखो बेटा 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और नीचे क्या है 1.758820 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। ठीक है, अब ये कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, ये किलोग्राम इनवर्स ऊपर जाएगा तो किलोग्राम हो जाएगा, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो सोल्व करते हैं इसे हम 1.602 नीचे क्या है बेटा 1.758820 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इस पावर को ऊपर लेके गए तो ये माइनस की हो गई, तो 10 की पावर माइनस 11। किलोग्राम को ऊपर लेके गए, किलोग्राम इनवर्स को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व करने पर क्या आएगा 1.602 अपॉन में क्या है 1.758820 इंटू 10 की पावर माइनस 30 और क्या है ऊपर किलोग्राम। आप इसका डिवाइड करोगे इन दोनों को तो क्या आएगा बेटा 0.91 इंटू 10 की पावर माइनस 30 किलोग्राम। इस पॉइंट को अगर इधर लेके जाओगे तो 9.1 हो जाएगा और पावर कितनी हो जाएगी 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो ये किसकी वैल्यू आ गई Me यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की वैल्यू कितनी आ गई 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो हमने सबसे पहले E अपॉन Me का अनुपात निकाला था और आज हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इन दोनों वैल्यू से हमने क्या निकाला
द्रव्यमान, और ये वैल्यू आई थी